इमोशंस जो होते हैं ना, अब वो जनरेट कैसे होते हैं? डिजायर्स आपको लगता है, अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको देखने के लिए थोड़ी सी समझ चाहिए कि आपको लगता है कि हम खुद चूज करते हैं अपने डिजायर्स। आप नहीं करते हो, हम सबके अंदर बन जाते हैं, आपने बनाए नहीं। ऐसी गलतफहमी होती है आपको कि मैंने चूज किए, चूज नहीं किए हैं। जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा फ्रेंड सर्कल है, जो सुबह से रात तक आप देखते रहते हो, जिस तरह की एड्स देखते हो, मार्केटिंग की पूरी एक दुनिया है। जिन लोगों का इंटरेस्ट है आपको जो चीज बेचने में, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे वो उससे रिलेटेड डिजायर्स आपके अंदर प्लांट करते चले जाए। जिस तरह की मूवीज देखते हो, जिस तरह के सीरियल्स देखते हो, उसके हिसाब से डिजायर्स बनने लग जाते हैं, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो क्या हो अगर ये जो डिजायर्स हैं इसको आप खुद चूज करो, खुद प्लांट करो, जैसे एक सीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो डिजायर्स पड़े हुए हैं वो कैक्टस के जैसे कि वहां मरना ही मरना है। अभी राइट डिजायर क्या है और रॉन्ग डिजायर क्या है, आराम से समझ लेना, आराम से ठंडे दिमाग से। कुछ भी पाने का डिजायर ये रॉन्ग डिजायर है। अपने आप को कैपेबल बनाने का डिजायर, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का डिजायर, अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको अचीव करने का डिजायर। यानी अगर आप एक क्रिकेटर हो तो आपका डिजायर क्या है? क्रिकेट में मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। चीजें तो उसके पास भी आएंगी लेकिन एटलीस्ट उसका माइंड उसके कंट्रोल में होगा। अब वो चूज करेगा कि मैं कौन सी ऐड करूं और कौन सी ना करूं। फॉर एग्जांपल गाड़ी की है, बाइक की है, इंश्योरेंस की है, ये सारी जो एड्स हैं इसको करने में कोई बुराई नहीं, किसी की लाइफ थोड़ी ना खराब हो रही है। अच्छा, खाने पीने की चीज है, कौन देखने वाला है इस ऐड को? कुछ बच्चे देखने वाले हैं जो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो मैं ये ऐड नहीं करूंगा। और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, अपने सारे इंटरव्यूज में बोलूंगा कि ये खाना सही है, ये खाना गलत है, ताकि एटलीस्ट मेरी वजह से किसी का अच्छा नहीं हो रहा तो किसी का बुरा ना हो, नंबर 1। और अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो क्वेश्चनिंग है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है एक इंसान में और एक जानवर में। इंसान होने का मतलब ही यही है, इंसान होने का फायदा ही यही है, जब आप इस तरह से सोच सको, इस तरह से लाइफ को देख सको, इस तरह से जी सको। आपका जो ये जो आप करने वाले हो ना, जो थोड़ा सा अलग होगा, ये पूरी जिंदगी के लिए आपको मोटिवेटेड रखेगा। इनफैक्ट बड़ी सक्सेस उसी को बोलते हैं जहां पर रियलिटी को किसी बंदे ने चेंज किया है। मजा उन्हीं की कहानियां सुनने में आता है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो तो। बिकॉज क्या होता है, देखो, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जो लोगों से हमको मिलते हैं। एक होता है जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आपने बोल दिया, तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। उसमें आपको अंदर से, आप क्या कह सकते हो, एक सेंस ऑफ ना तो सेटिस्फैक्शन होता है, ना एक सेंस ऑफ प्राउड होता है, ना कुछ अंदर ट्रिगर होता है। बट जैसे ही आप सरप्राइज देते हो तो सामने वाले को भी झटका लगता है, उसको जितना जोर का झटका लगता है आपको भी उतना मजा आता है। ये चीज रोज मेरे साथ में होती है, डेली ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है, मैं इनफैक्ट जो भी बोलता हूं उनको झटका लगता है, और इसी में मुझे मजा आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जैसे कोई मेरे को मिलता है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में उसको पता है, तो वो क्या कहेगा कि आपका ये काम बहुत बढ़िया है मोटिवेशनल स्पीकिंग का। मैं कहता हूं मेरा ये काम नहीं है। काम नहीं है मतलब आप यही तो करते हो। मैंने कहा नहीं, वो मेरा पैशन है। तो ये जो आप कर रहे हो इसके पैसे कहां से आते हैं? ये मैं खुद फंड करता हूं। आप खुद पैसा लगा करके ये कर रहे हो तो उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है? मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब हर लाइन में एक झटका है। तो हर लेवल पे एक झटका लगता है, उसी में मजा आता है। तो मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर है, आंसर्स बिल्कुल क्लियर है। कोई भी आएगा, बहुत लोग अप्रोच करते हैं, बहुत तरह तरह के, पता नहीं कहां से, कि आप बोलो ना कितने पैसे लोगे। मैंने कहा तू भाई सब कुछ दे दे तब भी नहीं आऊंगा। समझे? तो मजा आता है खेल में, नहीं तो बंदा फिसल जाता है। एक बात बोलूंगा, उसको हो सकता है सुनने में थोड़ी कड़वी भी लगी, बोलूं नहीं बोलूं? बोल दूं? सह लोगे? ठीक है, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी सुनना चाहिए। वो क्या है कि इस दुनिया में हर एक की एक कीमत है, हर इंसान की एक कीमत है, सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आई एम श्योर कि जैसे आप लोगों से मैं पूछूंगा कि हाँ भाई ये करना चाहते हो, आप कहोगे कि नहीं मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, 20,000 रुपये महीने का मिलेगा।
नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता, 50,000 रुपए महीने का मिलेगा। एक मिनट सोचना पड़ेगा। लाख रुपए महीने का मिलेगा, सर करो ना, बताओ ना क्या है कि नहीं? तो वहां पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ा बोरिंग सा है, क्योंकि यही दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि सबका अपना एक रेट कार्ड है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, पैसे दो और कुछ भी बुलवा लो, सब बिकने के लिए तैयार बैठे, कचरा भी बेचने के लिए बिक रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट का शौक है, तो आपका कोई आइडल है, उसने आकर के बोल दिया कि ये खाओ, चाहे वो उसको हाथ भी ना लगाए, खुद ना अपने बच्चों को खिलाए, ना अपनी बीवी को, किसी को ना खिलाए, लेकिन अगर उसने आकर के बोल दिया कि ये खाओ, तो क्या होगा? आपका दिमाग वहां पर बीच में आएगा, ये इमोशंस आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। एक एक्ट्रेस है जो तरह तरह की एड्स करती है, अगेन नाम नहीं लूंगा अगेन, तो उसकी एक क्लिपिंग दिखाई जहां पर एक टेलीविजन शो में वो गई थी, वहां पर गलती से उसकी चाय में किसी ने चीनी डाल दी, चाय में या कॉफी में। वहां पे बहुत उल्टा सीधा उसने बोला उस पर्सन को भी और चीनी के बारे में भी, और वो जिस तरह की एड्स कर रही है, दैट इज ऑल लोडेड विद शुगर, केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या। जो बच्चा उनको फॉलो कर रहा है, जिसने उसको आइडल बनाया हुआ है, उसको नहीं पता है कि वो खाना गलत है, उसके लिए तो उन्होंने बोल दिया, बिल्कुल ऐसा है जैसे भगवान ने कुछ बोल दिया, उसके लिए तो आइडल है ना। तो उस बच्चे को नहीं पता है कि उसके लिए वो गलत है, उनको तो पता है ना कि उसके लिए गलत है। जानते हो ना ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को लोग क्यों करते हैं, मतलब लोग कचरा भी बेचने के लिए क्यों तैयार है। चलो कोई आदमी गरीब है तो उसका तो फिर भी समझ आता है कि वो अपनी फैमिली के लिए किसी के लिए कर रहा है। अरे वो लोग जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसी ऐसी चीजें आकर के बेच रहे हैं टीवी पे जो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो क्यों बेच रहे हो आप? कोई गरीब आदमी करे तो समझ आता है, आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है? क्यों करते हैं? पैसा दो, कुछ भी बुलवा लो, बट पैसा तो उनके पास में है, फिर क्यों करते हैं? लालच है जी। इसका मतलब ये है अभी भी वो जानवरों के लेवल पे है। और उनके इंटरव्यूज देखोगे तो बातें बड़ी बड़ी, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओह रियली? एक्शंस कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस दो कौड़ी। ये ज्यादातर दुनिया की कहानी है। अब मजा किस चीज में आता है? कुछ ऐसा करो जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कि अगर मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, वो सेलिब्रिटी है, वो मान लो 1 करोड़ में आ जाता है, 2 करोड़ में आ जाता है, तू भाई मेरे को 100 करोड़ देगा तब भी मैं नहीं आऊं। ना है तो ना है। ऐसी थिंकिंग कहां से आ सकती है? किसके माइंड में आ सकती है ऐसी थिंकिंग? जिसकी लाइफ का गोल हो कि मुझे खिलाड़ी बनना है, ना कि भिखारी बनना है। ये जो आपका पाने का डिजायर है, ये आपको भिखारी बनाता है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ये सब क्या है जाने अनजाने अगर डिजायर आपके अंदर प्लांट नहीं हो रहे। घर में डायलॉग सुने नहीं सुने? वो बहुत बड़ा आदमी। बड़ा आदमी मतलब क्या? 8 फुट का है, 10 फुट का है? कौन है बड़ा आदमी? मतलब क्या? पैसा है और क्या? तो बड़ा आदमी मतलब जिसके पास पैसा बड़ा है। क्या वो एक्चुअल में बड़ा है? या हो सकता है उसकी सोच 2 कौड़ी की हो। तो सोच की क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में? अंदर से बंदा कैसा है, उसकी क्या वैल्यू? 0। तो जिसकी वैल्यू 0 है, एक्चुअल में वही लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी सोच सही तो आपकी लाइफ सही, आपकी लाइफ सही तो आपके आसपास वाले लोगों की लाइफ सही। Somebody who is peaceful from within, absolutely calm within, वही तो किसी और इंसान के जब कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ में कुछ अच्छा कर सकता है। जिसके अंदर पहले ही भूचाल है, मतलब बवंडर चल रहा है, वो जब भी किसी के कांटेक्ट में आएगा वो एक ही बात सोच रहा होगा, मैं इसको कैसे यूज करूं अपना वो पूरा करने के। जो चीज मुझे चाहिए उसमें ये काम का है या नहीं? काम का है तो आपके लारे लप्पे करेगा, नहीं है तो आपको साइड में करेगा। ऐसी नहीं है दुनिया। काम निकालने के बारे में सोचते हो सुबह, ऐसे ही बनना चाहते हो, या फिर ऐसे बनना चाहते हो कि कहीं पर बैठे हो किसी के साथ में, अब वो चाहे अमीर है गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रोड के साइड में बैठ करके चाय पी रहे हो, घंटों तक बैठे हो, बैठ करके देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ये ऑब्जर्व करने के लिए अंदर एक ठहराव होना चाहिए, अंदर खुशी होनी चाहिए। खुशी और पीस ऑफ माइंड अलग अलग चीजें हैं, एक ही है, एक ही है।
ये अलग अलग चीजें नहीं है, नाम अलग अलग है। उसको आप शांति कहो, खुशी कहो, एक ही चीज है। आप लोग खुश रहना तो चाहते हो, सब रहना चाहते हैं दुनिया में, लेकिन ये नहीं पता है खुश रहते कैसे हैं। ऐसे सीड्स अपने अंदर प्लांट करने होते हैं जो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़े आप अंदर से और पीसफुल होते चले जाओ। ये हाईएस्ट गोल बनाओ अपनी लाइफ का, कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले ये थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है वहां से तो आपका खेल शुरू होगा। अगर ये आपका गोल है तो, अगर ये आपकी लाइफ का मोटिवेशन है तो ये बात समझ आई जो मैंने बोली।